स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन एंड थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होंगे वो होते हैं आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं आपके फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो बनते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो वन बाय वन इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाते हैं, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो क्या लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस in which 2 or more than 2 substances are combined to form a new single substance are called combination reaction. Means those chemical reaction, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाते हैं, तो उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझिए एग्जाम्पल के लिए आप क्या समझो कि अगर ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको जब हम लोग बर्न कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन सॉलिड फेज और ये गैसियस फेज। तो जब ये 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस दैट ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है। ओके, और भी एग्जांपल को समझिए। सपोज दैट ये कार्बन है इन सॉलिड फेज और इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फेज। तो यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस दैट ये भी एक एग्जांपल जो है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, यहां पर है ये कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाए हैं तो ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ हीट रिलीज किया है, राइट। तो यहां पर 2 अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को हमने क्या किया, रिएक्ट करवा के एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। मींस 2 or more than 2 substances are combined together to form a new single substance, then this type of chemical reaction is known as combination reaction। मतलब combination reaction में है क्या कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में जब आप रिएक्ट करवाओगे और उससे एक नया टाइप का सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तब उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। और भी एग्जांपल को समझिए। और सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन किस टाइप से बनेगा, मतलब सिंगल सब्सटेंस अगर ब्रेक डाउन अगर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में हो रहे हैं तो उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को कहेंगे क्या,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिफिनेशन क्या बनेगा, दोज केमिकल रिएक्शंस in which a single substance splits या decomposes into two or more than two substances are called decomposition reaction, मतलब वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट या डिकम्पोजेज, मतलब स्प्लिट कर जाए या डिकम्पोज कर जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस में, तब उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझिए एग्जांपल, यहां पर है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक कर गया, राइट। तो यहां पर एक ये सिंगल सब्सटेंस जो है वो हीट के प्रेजेंस में हीट दिए हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हुआ, ब्रेक कर गया। मतलब ये एक सिंगल सब्सटेंस जो है हीट के प्रेजेंस में टू और मोर देन टू सब्सटेंस में ब्रेक कर रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है, एक केमिकल रिएक्शन, राइट। आगे समझिए और भी समझिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by applying heat, light and electricity। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होते हैं। जब भी कोई भी सिंगल सब्सटेंस हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अगर कोई भी सिंगल सब्सटेंस लाइट के प्रेजेंस में टू और मोर देन टू सिंगल सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हैं, टू और मोर देन सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइट के प्रेजेंस में हो तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। और है आपका, अगर कोई सिंगल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टू और मोर देन टू सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है, तो उस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इन तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे, राइट। समझिए, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं हम लोग अब। फोटोलाइटिक, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय थर्मल, है ना, तो बाय हीट। when a decomposition reaction is carried out by heat, then this type of decomposition reaction is known as
इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट, हीट से अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तब उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मींस ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में, तो ये जो है आपके रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस टाइप के हैं? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप बनते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अब समझेंगे हम लोग कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल, जिसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस सल्फेट बोले तो FeSO4, इसको जब हम लोग हीट करेंगे, है ना, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तब ये डिकम्पोज करते हैं फेरिक ऑक्साइड बोले तो Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मतलब ये फेरस सल्फेट जो है हीट के प्रेजेंस में 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में ब्रेक किया है। मतलब ये सिंगल सब्सटेंस जो है हीट के प्रेजेंस में 3 सब्सटेंस में ब्रेक किया है। मतलब ये जो है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा हो, तब इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। आगे समझिए। अब ये फेरस सल्फेट जो है इन सॉलिड फेज में ये जो होते हैं कलर, वो कौन सा? ग्रीन कलर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलर को याद करना, क्योंकि XYZ के टाइप में क्वेश्चन बनते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम में, राइट। और ये फेरिक ऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं, तो कलर जरूर याद कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें क्या लिखा है? व्हेन लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तब ये ब्रेक डाउन होगा कहां पे? सब्सटेंसेस लाइक लीड मोनोऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ऑक्सीजन, इसमें ब्रेक डाउन करेगा। ये लीड नाइट्रेट इन सॉलिड फेज में कलर जो रहेंगे वो कलरलेस रहेंगे, कोई भी कलर परफेक्ट शो नहीं करेगा, राइट। ये लीड मोनोऑक्साइड जो होते हैं इन सॉलिड फेज येलो कलर का शो करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन फिल्म्स कलर होते हैं, राइट। इस टाइप से ये जो होंगे गैसियस फेज में, और ये भी जो होंगे वो गैसियस फेज में। तो इस टाइप के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो शो करेंगे हीट के प्रेजेंस में होने के कारण, वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी एक एग्जांपल जो है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, when a decomposition reaction is carried out by फोटोलाइटिक है तो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट बाय लाइट, then this type of decomposition reaction, then this type of decomposition reaction is known as photolytic decomposition reaction, is known as photolytic decomposition reaction। मतलब वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहे हो, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब अगर कोई सिंगल सब्सटेंस जैसे AgCl इन सॉलिड फेज, अगर ये लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहे हैं 2 और मोर देन 2 सिंगल सब्सटेंस में, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्या?
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये AgCl इन सॉलिड फेज जो कलर जो शो करेगा वो व्हाइट कलर को जरूर याद कर लेंगे। ये सिल्वर जो है सॉलिड फेज में ये ग्रीस येलो शो करते हैं, ग्रीस व्हाइट कलर का ये शो करते हैं। और ये Cl2 इन गैसियस फेज येलोविश ग्रीन शो करते हैं ये कलर। ओके, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अगर ये सिल्वर ब्रोमाइड इन सॉलिड फेज में हो और ये लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो Ag प्लस Br2 इन गैसियस फेज, ये सॉलिड और ये सॉलिड, तो यहां पर AgBr जो शो करेगा वो हल्का पीला कलर में, मतलब पेल येलो कलर, राइट। ये Ag जो है वही कलर ग्रीस येलो, ग्रीस व्हाइट, और ये Br2 जो रहेंगे वो रेड ब्राउन कलर शो करते हैं। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में होने के कारण क्या दिखाएगा, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्ड टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, when a decomposition reaction is carried out by, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक है तो क्या लिखेंगे, by electricity, then this type of decomposition reaction, then this type of decomposition reaction is called electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction means अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है, मतलब कोई एक सिंगल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टू और मोर देन टू सब्सटेंस में डिकम्पोज कर रहा है, तब उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझिए एग्जांपल को, अगर ये मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, मोल्टेन बोले तो लिक्विड फेज में, अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में, O2 गैस में, राइट, और एल्युमिनियम में। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 से और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन वहां पर 6 हो जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से करेंगे तो एल्युमिनियम 4 बन जाएंगे। तो यहां पर एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 को रिमूव करके 4 लगा देंगे। ओके, तो ये जो एक टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होने के कारण एक सिंगल सबस्टेंस 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस में स्प्लिट होने के कारण इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल को समझिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, अगर ये सोडियम क्लोराइड मोल्टेन में हो, मतलब लिक्विड फेज में, यहां से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट, इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होने के कारण इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट
एक सॉल्यूशन के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके सॉल्यूशन के अदर आयन के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं उस कंपाउंड से, तब उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? दोज केमिकल रिएक्शंस in which a more reactive element displace to a less reactive element from its solution, then this type of chemical reaction is known as displacement reaction। मतलब वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं एक सॉल्यूशन के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, तब उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिए एग्जांपल, नहीं तो इसका सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन को समझिए। रिप्रेजेंटेशन को क्या, ये ए है और ये बी सी है, ठीक है। यहां पर जो सिंगल जो होना चाहिए वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, राइट। और ये जो एक सॉल्यूशन है जिसमें बी एक मेटल है और सी मेटल पे प्लस चार्ज और सी पर एक माइनस चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये एक मेटल है, तो ये जो है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या करेगा? ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो बी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और सी के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। मींस क्या बन जाएगा? ए सी प्लस बी को रिमूव कर देगा। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। समझिए रिएक्टिविटी के ऑर्डर को। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? इस तरह से केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है, हाई कोट है आपका, एजी, एयू, पीटी। समझिए के से लिखते हैं हम लोग केदार, एन ए से लिखते हैं नाथ, सी ए से लिखते हैं का, एम जी से लिखते हैं माली, ए एल से लिखते हैं आलू, जेड एन से लिखते हैं जरा, एफ ई से लिखते हैं फीका, पी बी से लिखते हैं पकाता, एच से लिखते हैं है। फिर यहीं से हाई कोट है आपका, आपका डबल ए से आ पी के, आपका, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है डिक्रीज करती है। मतलब सबसे रिएक्टिविटी जो सबसे ज्यादा रहेगा वो किसका रहेगा? तो पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, इस टाइप से। मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है सो पोटेशियम है और सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है सो आपका प्लेटिनम है, राइट। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। समझिए है आपका, अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। आयरन मेटल है,
इसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहा है CuSO4 के साथ, तब ये क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। क्योंकि ये आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल है किससे, कॉपर से। मतलब ये कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर मेटल इधर निकल जाएगा। तो ये कौन सा कलर शो करेगा, तो रेड ब्राउन कलर शो करेगा, राइट। ये फेरस सल्फेट कौन सा, तो ग्रीनिश सॉल्यूशन, राइट। ये कॉपर सल्फेट कौन सा कलर शो करेगा, तो ब्लू कलर। और लास्ट आयरन जो होते हैं वो तो शो करते हैं ग्रे कलर में, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लीड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। मतलब लीड मेटल है, मतलब सॉलिड फेज में है और इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2, राइट। और ये कौन से फेज में होंगे, तो एक्वस फेज में। देन लीड क्लोराइड PbCl2 एंड कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड। समझिए यहां पे, अब ये जब लीड जो है वो कॉपर क्लोराइड के कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इट मींस दैट ये लीड जो रहेंगे वो मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव मेटल है। और लीड नाइट ये सॉरी और ये कॉपर क्लोराइड के कॉपर जो होंगे वो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तभी तो ये लीड जो होंगे वो कॉपर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे और लीड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PbCl2 का फॉर्मेशन करेगा और यहां से कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, राइट। अब ये कॉपर क्लोराइड जो है वो कौन से कलर में शो करता है इन एक्वस फेज, तो ग्रीन सॉल्यूशन। ध्यान में रखेंगे कलर को। और ये PbCl2 जो होते हैं वो कौन से कलर में, तो ये कोई कलर ही शो नहीं करते हैं, ये होते हैं कलरलेस सॉल्यूशन। और कॉपर जो होते हैं वो रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर। और यहां से लीड जो होते हैं वो होते हैं ब्लूइश ग्रीन, ग्रे, राइट। मतलब ये जो रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिसमें लीड जो है वो कॉपर क्लोराइड के कॉपर मेटल से मोर रिएक्टिव है, जिसके वजह से कॉपर क्लोराइड के कॉपर मेटल को डिस्प्लेस करके क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके PbCl2 का फॉर्मेशन किया है इन एक्वस फेज में, और ये सॉलिड फेज में कॉपर को डिस्प्लेस किया है। तब ये टाइप जो होंगे रिएक्शन के वो क्या बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, when a copper strip is placed in a solution of silver nitrate। ये कॉपर मेटल है और एक सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। देन कॉपर नाइट्रेट मतलब CuNO3 का होल ट्वाइस एंड सिल्वर मेटल बोले तो Ag, ठीक है। तो यहां पर ये कॉपर जो है वो सिल्वर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस, और नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जो एक्वस फेज में कौन सा कलर शो कर रहा है, तो ब्लू सॉल्यूशन। और ये जो है सिल्वर जो है वो ग्रीनिश येलो, ग्रीस ये व्हाइट, ग्रीस व्हाइट कलर शो कर रहा है, राइट। अब यहां पर AgNO3 जो है ये क्या शो करते हैं, कलरलेस। कलर को ध्यान में रखेंगे, कलरलेस सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। और यहां पर कॉपर जो है वो ब्राउन कलर को शो करते हैं, और ये ब्राउन कौन सा, तो रेड ब्राउन कलर शो करते हैं, राइट। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, कॉपर मेटल जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कॉपर मेटल मोर रिएक्टिव होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस करके नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है और सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन जो कराएंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है आपका वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब
वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे बाय एक्सचेंज ऑफ आयन से और दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तब उस टाइप के केमिकल रिएक्शन जो कहलाएंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? दोज केमिकल रिएक्शंस in which two compounds reacts by exchange of ions, then two new compounds are formed. Then this type of chemical reaction is known as double displacement reaction. मतलब those chemical reactions in which two compounds reacts by exchange of ion, मतलब दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करेगा, आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज करेगा आयन से, तब दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होंगे, तब इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब समझिए एग्जांपल, दो कंपाउंड है, एक AB है और एक CD है, राइट? AB और CD जब आपस में एक्सचेंज ऑफ आयन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब A प्लस B माइनस C प्लस और D माइनस, और ये A प्लस जो होंगे वो D माइनस से और C प्लस जो होंगे वो B माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से, तो कंपाउंड क्या बनेगा? AD प्लस CB, राइट? तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, ये दो कंपाउंड जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आयन से, मतलब आयन एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तब दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तब इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, समझिए एग्जांपल को। इफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, ये है आपका बेरियम क्लोराइड और ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो ये क्या करेगा? आयन आपस में एक्सचेंज करेंगे इस टाइप से, बेरियम पे 2 प्लस और 2Cl माइनस, कॉपर पे 2 प्लस और सल्फेट पे 2 माइनस, ये दोनों कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ आयन से, तो दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये प्लस वाला इस माइनस के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, तो ये जो बनते हैं प्रेसिपिटेट, PPT, ठीक है? ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म, इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म, इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म। अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड अगर इनसॉल्युबल हो सॉलिड फॉर्म में, तो उसी कंपाउंड को कहते क्या है? प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट कर गया, मतलब ये जो है वो प्रेसिपिटेट हो गए इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म, और ये जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है? तो अगर कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपसे पूछ ले तो क्या लिखेंगे? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन insoluble in solid form, then this reaction is known as precipitation reaction। अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो एक्सचेंज ऑफ आयन से, दो कंपाउंड के एक्सचेंज ऑफ आयन से, और जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं मतलब insoluble in solid फॉर्म में, तब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, when
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S गैस is passed through a copper sulfate solution CuSO4 solution then a black precipitate of copper sulfate। तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ आयन के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर इस टाइप से कॉपर पे 2 प्लस चार्ज और SO4 पे 2 माइनस चार्ज, ये प्लस माइनस के साथ और ये प्लस माइनस के साथ, तो कंपाउंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और यहां से क्यूप्रस सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। और ब्लैक प्रेसिपिटेट और कॉपर सल्फेट, तो ये जो है ना यहां भी प्रेसिपिटेट बन रहा है और कौन सा, तो ब्लैक कलर में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म में, इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म में क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में है ना। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन जो कहलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दो कंपाउंड अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों एक्सचेंज ऑफ आयन से और दो न्यू टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कोई कलर के साथ, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है when ammonium hydroxide solution is added to aluminum chloride, ammonium NH4 ammonium hydroxide is added to aluminum chloride AlCl3, then a white precipitate of aluminum, मतलब इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो NH4 पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस, एल्युमिनियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे, Al पे 3 और 3Cl माइनस, तो अमोनियम आयन क्लोरीन के साथ करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, राइट। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ AlOH का होल थराइस, ठीक है। देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट इन सॉलिड फॉर्म वो कौन से कलर शो करेगा, तो व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब यहां पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पर दो कंपाउंड जो है आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस के साथ रिएक्ट होकर दो न्यू टाइप के सबस्टेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तब इस टाइप के रिएक्शन जो कहलाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं इनसॉल्युबल इन सॉलिड फॉर्म में, तो ये जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं हमेशा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में क्या बताया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन के टाइप, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग अब रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।